हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स कैसे खरीदने, चलो आज के वीडियो में बताता हूं। और वीडियो के एंड में एक फ्री टूल भी दूंगा जिससे आप ये चीज खुद से कर सकते हैं। देखिए, जोएल ग्रीनब्लाट नाम का एक बंदा था जिसने एक फॉर्मूला चालू किया था कॉल्ड द मैजिक फॉर्मूला, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 17 ईयर्स इसने 30.7% के एनुअल रिटर्न्स किए। तो अब इस ऑथर ने किताब लिखी थी कॉल्ड द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। अगर आप चाहो तो ये किताब पढ़ भी सकते हो, लेकिन इस वीडियो में आपको एक समरी दूंगा कि ये मैजिक फॉर्मूला कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे सारे शेयर्स ढूंढते हो जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत हाई है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? देखिए, सिंपल फॉर्मूला है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। मतलब एक कंपनी जो सारे पैसे खर्च करती है अपने बिजनेस को चलाने में, उस पैसों को खर्च करने के बाद अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से कितने पैसे कमाती है, ये आपको बताता है। मतलब अगर ये नंबर जितना ज्यादा ऊंचा होता है उतनी ज्यादा अच्छी चीज होती है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है, विच मीन्स दैट कंपनी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पे 30 रुपीज एक्स्ट्रा कमा कर दिए थ्रू इट्स डे टू डे बिजनेस। दूसरी चीज आप देखते हो कि कंपनी का जो अर्निंग्स यील्ड है वो एटलीस्ट 6 है या उसके ऊपर। अब देखिए, अर्निंग्स यील्ड सुन के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आपको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पता है ना, अर्निंग्स यील्ड उसका उल्टा होता है, मतलब अर्निंग्स अपॉन प्राइस। ये आपको बताता है कि एक शेयर की जो प्राइस है ना, उसके प्रपोर्शन में कंपनी कितना आपको पैसा कमा कर दे रही है पर शेयर लेवल पर। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक जान लीजिए, जो मैजिक फॉर्मूला था ना, वो लूजली वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करें, मतलब सस्ते में अच्छे क्वालिटी के शेयर्स खरीदें। इसी चीज को मैजिक फॉर्मूला एक फॉर्मूला की तरह प्रेजेंट करता है। लेकिन आपको एक और बोनस फॉर्मूला देता हूं उसके साथ, जो नीचे सब्सक्राइब बटन के अंदर है। अगर आप अभी सब्सक्राइब बटन को दबा लेंगे तो आपको हर रोज कुछ नया सीखने का फॉर्मूला तुरंत मिल जाएगा। तो उसको दबा लीजिए, क्योंकि मैं हर थर्सडे और संडे वीडियोस अपलोड करता हूं और हर एक दिन शॉर्ट्स भी। कमिंग टू द थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज आप सिर्फ उन्हीं कंपनीज को देखते हो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से ऊपर है। मतलब कंपनीज जिनकी टोटल वैल्यू 500 करोड़ या ज्यादा है। ये इसीलिए क्योंकि जो छोटे शेयर होते हैं ना 10-20 करोड़ के, वो बहुत ज़्यादा इलिक्विड होते हैं। मतलब आप उनको खरीद तो सकते हो, लेकिन उनको तुरंत बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको फेयर प्राइस मिलना मुश्किल हो जाता है। नॉट जस्ट दैट, लेकिन इलिक्विड शेयर्स को आसानी से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो छोटी कंपनी होती है वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये फिल्टर अप्लाई करके आप पहले ही सारी छोटी कंपनीज को इग्नोर कर देते हो। एंड फाइनली आप बीएफएसआई कंपनीज को भी एक्सक्लूड करते हो। देखिए, जो सारी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी होती है वो नॉर्मल कंपनी वैल्यूएशन के क्राइटेरिया में नहीं आती। मीनिंग एक प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक बैंकिंग कंपनी के लिए इतना रेलेवेंट नहीं होता, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसके लिए इतना रेलेवेंट नहीं होता, डेट टू इक्विटी रेशियो उसके लिए इतना रेलेवेंट नहीं होता। इसी की वजह से आप इन बैंकिंग कंपनीज को यहां पर एक्सक्लूड कर देते हो। अगर आपको बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आप उनके एनालिसिस सेपरेटली करोगे यूजिंग बैंकिंग रिलेटेड मेट्रिक्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को कैसे एनालाइज किया जाता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और अब फाइनली आपने जब ये सारे फिल्टर अप्लाई करने के बाद एक लिस्ट ऑफ कंपनीज ढूंढ ली है, आप या तो इनको रैंक कर सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर आप यहां से चेरी पिक कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनीज चाहिए। अब देखिए, एज प्रॉमिस्ड मैं आपको एक टूल देने वाला था। मैं आपको बेसिकली एक लिस्ट दे रहा हूं जो इन सारी क्राइटेरिया को अध्ययर करता है। तो अब इस लिस्ट से जाके आप या तो रैंक लगा सकते हैं या फिर अपने चॉइस के शेयर्स पिक कर सकते हैं बाय डूइंग योर ओन रिसर्च। तो इस लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसका फुल यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च में हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन द मैजिक फॉर्मूला। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, बिकॉज मैं हर वीक ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस थर्सडेज और संडेज को पोस्ट करता हूं। एंड आप आगे कौन से टॉपिक्स देखना पसंद करेंगे मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।